नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। पेजिंग में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस ट्रेड फेयर। धरती की सुरक्षा के लिए एस्टेरॉयड पर होगा चीन का टेस्ट मिशन। साउथ कोरिया के युवाओं का रुख ब्लू कॉलर जॉब्स की तरफ। अब समाचार विस्तार से। चीन की राजधानी बीजिंग के शाओकांग पार्क में 10 से 14 सितंबर तक चाइना इंटरनेशनल फेयर फॉर ट्रेड इन सर्विसेज यानी सेफ्टिस 2025 का आयोजन हो रहा है। इस बार की थीम है स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर सर्विस ट्रेड को मजबूत करना। इस फेयर में करीब 2000 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 500 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां भी शामिल हैं। 5 दिन चलने वाले इस मेले में 200 से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। यहाँ ग्लोबल ट्रेड सर्विस समिट, बिजनेस मैचमेकिंग इवेंट्स और खास प्रदर्शनी भी होंगी। खास बात यह है कि यहाँ रोबोट सर्विस देंगे, गेस्ट का वेलकम करने के लिए फूड और एंटरटेनमेंट तक। आपको बता दें कि 2012 में शुरू हुआ सेफ्टिस आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस ट्रेड फेयर बन चुका है। चीन इस प्लेटफॉर्म को अपने खुलेपन और नवाचार के लिए बेहद अहम मानता है। चीन का एक्सप्रेस डिलीवरी सेक्टर दुनिया में लगातार नंबर 1 बना हुआ है। 2021 में जहां 108 अरब पार्सल डिलीवर हुए थे, वहीं 2024 में ये बढ़कर 175 अरब तक पहुंच गया, यानी हर दिन औसतन 50 करोड़ से ज़्यादा पार्सल डिलीवर किए गए। एआई और मानव रहित सिस्टम्स ने इस सेक्टर की स्पीड और एफिशिएंसी को काफ़ी बढ़ाया है। एक दिन में तो 72.9 करोड़ से ज़्यादा पार्सल कलेक्ट किए गए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ये सेक्टर अब सिर्फ पार्सल डिलीवरी तक सीमित नहीं है, बल्कि मॉडर्न एग्रीकल्चर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ 2024 में ही ऑनलाइन रिटेल ट्रांजैक्शन में इस सेक्टर ने 13 ट्रिलियन युएन का कारोबार करवाया। चीन अब स्पेस से जुड़ा एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो है एक एस्टेरॉयड पर जानबूझकर टक्कर मारने का टेस्ट मिशन। इसका मकसद है प्लैनेटरी डिफेंस, यानी धरती को भविष्य की खतरनाक एस्टेरॉयड से बचाना। वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉयड सिर्फ खतरा ही नहीं, बल्कि हमारे सौर मंडल की शुरुआत और उसमें मौजूद प्राचीन मटेरियल्स को समझने का जरिया भी है। इनमें ऐसे दुर्लभ रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जो पृथ्वी पर नहीं मिलते। चीनी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में इन एस्टेरॉयड्स की रिसोर्स वैल्यू बहुत बड़ी होगी। इसी वजह से और भी स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी है, ताकि और ज़्यादा डेटा इकट्ठा किया जा सके। चीन ने अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। लक्ष्य है कि 2030 तक घरेलू स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 7 ट्रिलियन युएन तक पहुंच जाए। इसमें 20 बड़े कदम उठाए जाएंगे, जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स और स्नो आइस इकोनॉमी को बढ़ावा देना, नए स्पोर्ट्स प्रोडक्ट और इवेंट लाना और डिजिटलाइजेशन को तेज करना। चीन सरकार चाहती है कि बड़े प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स के साथ लोकल लीग्स जैसे सुपर विलेज लीग और सूझाव जैसी प्रतियोगिताओं को भी आगे बढ़ाया जाए, ताकि आम लोग भी खेलों का मजा अपनी बस्ती और गांव में ले सकें। एआई और ऑटोमेशन ने साउथ कोरिया में व्हाइट कॉलर जॉब्स पर दबाव बना दिया है। कॉलेज डिग्री की वैल्यू पहले जैसी नहीं रही और इसी वजह से अब बड़ी संख्या में युवा ब्लू कॉलर जॉब्स जैसे कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। कई नौजवान अब टाइल्स लगाने जैसे स्किल्ड जॉब सीख रहे हैं, जिनमें महीने की $2,900 तक की कमाई हो सकती है। इन कामों में रिटायरमेंट की टेंशन भी नहीं और पर्सनल लाइफ का बैलेंस भी बेहतर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिस जॉब्स पर एआई का असर 5.5% ज़्यादा है, जबकि स्किल्ड ट्रेड्स की डिमांड स्थिर बनी हुई है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज़ स्टोरी की तरफ। कुछ फिल्में केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वे हमें सोचने, समझने और प्रेरित करने का मौका देती हैं। हाल ही में मैंने चीन की राजधानी बीजिंग के एक सिनेमा हॉल में एक चाइनीज फिल्म संचो 13 देखी और मेरा अनुभव भी बिल्कुल वैसा ही रहा।
डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनी ये फिल्म संचो 13 चीन के एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन पर आधारित है, जिसमें 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों चाय चिरकांग, वांग याफिंग, ये क्वांगफू ने अंतरिक्ष में महीनों तक रहकर विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया। ये फिल्म केवल अंतरिक्ष की यात्रा का रोमांच नहीं दिखाती, बल्कि ये इंसानी हिम्मत, त्याग और टीम वर्क की भी गहरी झलक देती है। ये चीन की पहली 8K स्पेस फिल्म है जिसका निर्माण चाइना मीडिया ग्रुप ने किया है। इस फिल्म की कहानी असल इवेंट पर टिकी हुई है। संचो 13 चीन का वह मिशन था जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों ने थियनकोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 6 महीने तक रहकर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ तकनीकी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि एक सीमित जगह में लंबे समय तक रहकर मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखा। जब हम फिल्म देखते हैं तो महसूस होता है कि ये सिर्फ रॉकेट लॉन्च और वैज्ञानिक प्रयोगों की कहानी नहीं है, इसमें एक भावनात्मक पक्ष भी है। अंतरिक्ष यात्री जब महीनों तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो वे अपने परिवार और बच्चों से दूर रहते हैं। फिल्म में इस दूरी की पीड़ा और परिवार के धैर्य को भी बड़े सुंदर ढंग से दिखाया गया है। ये पहलू दर्शकों के दिल को छूता है और ये समझाता है कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी प्रामाणिकता है। इसे देखते हुए लगता है कि हम सचमुच अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के दृश्य, अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और जीरो ग्रेविटी में उनका काम करना सब कुछ बेहद रियल लगता है। फिल्म का एक और पहलू मुझे बेहद खास लगा। ये केवल चीन की उपलब्धियों का गुणगान नहीं करती, बल्कि ये मैसेज देती है कि विज्ञान और खोज की कोई सीमा नहीं होती। ये इंसानी जिज्ञासा और मेहनत का नतीजा है कि आज हम धरती से बाहर ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहे हैं। जब फिल्म में अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि उनका मिशन आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खोलेगा, तो ये संवाद केवल चीन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण महसूस होता है। संचो 13 देखने का अनुभव प्रेरणादायक है। ये फिल्म हमें बताती है कि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और त्याग की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग के दृश्य देखकर लगता है कि हर छोटा सा कदम भी कितनी मेहनत से तैयार किया जाता है। उनकी दिन रात की प्रैक्टिस और हर चुनौती से जूझने की तैयारी दर्शकों को ये एहसास कराती है कि अंतरिक्ष यात्रा केवल कुछ गिने चुने लोगों की नहीं, बल्कि पूरे देश और समाज की सामूहिक उपलब्धि है। फिल्म में कई ऐसे क्षण आते हैं जहां दर्शक गर्व और उत्साह से भर जाता है, जैसे जब रॉकेट लॉन्च होता है और पूरा मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। उस समय केवल स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि दर्शक के दिल में भी एक नई ऊर्जा महसूस होती है। ये ऊर्जा इस बात की गवाही देती है कि इंसान अगर ठान ले तो असंभव को भी संभव बना सकता है। मेरे विचार से इस फिल्म को हर किसी को देखना चाहिए। अगर आप विज्ञान और तकनीक में रुचि रखते हैं तो ये आपको गहराई से ज्ञान देगी। अगर आप भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं तो इसमें त्याग और इंसानियत की झलक आपको छू लेगी। और अगर आप बस एक प्रेरणादायक कहानी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके भीतर सपनों को उड़ान देने का काम करेगी। ये फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले समय में मानवता और कितनी दूर जा सकती है। क्या हम चांद पर स्थायी ठिकाना बनाएंगे? क्या मंगल ग्रह पर इंसान बसेंगे? और क्या अंतरिक्ष में जीवन सामान्य बन पाएगा? खैर, इन सवालों का जवाब भले ही अभी तय ना हो, लेकिन इस फिल्म को देखकर इतना जरूर महसूस होता है कि इंसानी जिज्ञासा और जज्बा कभी रुकने वाला नहीं है। कुल मिलाकर संचो 13 फिल्म केवल एक अंतरिक्ष मिशन की कहानी नहीं है। यह इंसान की सीमाओं को तोड़ने की कहानी है। ये मेहनत और हिम्मत का सम्मान है और ये एक याद दिलाने वाला अनुभव है कि भविष्य उन्हीं का होता है जो सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।